हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाध्याय क्लासेस। आज हम इंग्लिश पेडागॉजी पढ़ेंगे। ये टेट, सी टेट, प्री बी एड, प्री डी एड और टीचर्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इंग्लिश पेडागॉजी में आज पढ़ेंगे लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग क्या होता है? सीखना, या इसी को बोलते हैं अधिगम, और एक्विजिशन होता है अधिग्रहण। अब अधिगम और अधिग्रहण क्या क्या होता है उसको पढ़ेंगे। पहला है एक्विजिशन। When language is learned naturally without any systematic practice, then it is known as acquisition। मतलब अगर हम व्याकरण का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनके किसी भी वर्ण का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सेंटेंस, वोकैब्युलरी कुछ की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी हम उस भाषा को सीख जाते हैं या किसी चीज़ को सीख जाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्विजिशन। जैसे हम हमारे छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ी बोला जाता है। तो छत्तीसगढ़ी बोलने के लिए हमें किसी भी व्याकरण या वर्णों इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, वोकैब्युलरी की भी ज़रूरत नहीं होती। हम सिर्फ सुन के उसको अधिग्रहण करते हैं। तो यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? एक्विजिशन। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ ह्यूमन्स नेटिव कैपेसिटी टू एक्वायर सिंगल और मल्टीपल लैंग्वेज। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो वो अधिग्रहण होता है वो हमारा मतलब जन्मजात क्षमता होता है। ह्यूमन्स का जन्मजात क्षमता होता है किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए, अधिग्रहण करने के लिए। वो एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेज को अधिग्रहण कर सकता है। जैसे हम हैं छत्तीसगढ़ी भी बोल लेते हैं और हिंदी भी हिंदी को भी सुन के हम ऐसे सिस्टमेटिक ऐसे सीखते भी नहीं हैं, और हमको छत्तीसगढ़ी और हिंदी बोलना आ जाता है। तो यही बताया गया है कि ये हमारा जन्मजात जो कैपेसिटी होती है एक या एक से अधिक लैंग्वेज का अधिग्रहण करने के लिए। अब हमारा सेकंड है लर्निंग। अब लर्निंग क्या होता है? लर्निंग मीन्स होता है सीखना या अधिगम। व्हेन लैंग्वेज इज लर्न्ड इन सिस्टमेटिक वे, ठीक है? तो सिस्टमेटिक वे में लर्न करते हैं तो उसको बोलेंगे लर्निंग। जैसे कि हम लोगों के लिए इंग्लिश हो गया। इंग्लिश के लिए हम सबसे पहले वोकेबलरी बोलेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, उसके बाद सेंटेंस बनाना पढ़ेंगे, उसके जो ग्रामर्स के जो रूल्स हैं उसको पढ़ेंगे। तो एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं, उसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है, चिल्ड्रन नीड टू लर्न द वोकेबलरी एंड ग्रामर इन ऑर्डर टू लर्न द लैंग्वेज। अभी अभी मैंने बताया कि हमको लर्निंग की प्रक्रिया के लिए हमको क्या करना पड़ता है? वोकेबलरी पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, वन बाय वन इन सबको स्टेप्स को पढ़ेंगे, तब हम जाके कहीं इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे, या फिर कोई दूसरा लैंग्वेज पढ़ना या बोलना सीख पाएंगे, ठीक है? अब हमारा फर्स्ट लैंग्वेज क्या कहलाएगा? जैसे कि हमारे लिए हमारा फर्स्ट लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी है। तो छत्तीसगढ़ी को हम क्या कर सकते हैं, पढ़ा है हमने कि एक्विजिशन कर सकते हैं, मतलब अधिग्रहण कर सकते हैं। उसके लिए हमको ग्रामर वोकैब्युलरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सेकंड लैंग्वेज को क्या करते हैं हम लोग? लर्न करते हैं, ठीक है? जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश को हमको क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा। वोकैब्युलरी, ग्रामर, उनके रूल्स पढ़ेंगे तब हमको कहीं जाके इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, ठीक है? अब है टाइप्स ऑफ लर्निंग। फर्स्ट है मोटर लर्निंग, दूसरा वर्बल लर्निंग, तीसरा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। तो फर्स्ट है मोटर लर्निंग। ऑन दिस एक्टिविटीज इन्वॉल्व मस्कुलर कोऑर्डिनेशंस। मीन्स क्या होता है? जैसे कि हम चलते हैं, ड्राइव करते हैं, स्विमिंग करते हैं, कूदते हैं, तो इन सब में क्या है, हमारे जो मस्कुलर सिस्टम होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सबको क्या बोलेंगे हम? मोटर लर्निंग बोलेंगे। दूसरा है वर्बल लर्निंग। अब वर्बल लर्निंग क्या होगा? जो मौखिक रूप से हम उसको सीख सकते हैं। जैसे कि साइंस है, कोई पिक्चर है, सिंबल है, वर्ड है, साउंड है, और जब हम बोलते हैं तो वो क्या होगा? वर्बल लर्निंग। अब कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में क्या होता है? इन दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग वी रिक्वायर हायर ऑर्डर ऑफ मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस। मीन्स जैसे हमारे तर्क करने की क्षमता होती है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता होती है, तो ये क्या होता है? ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होता है। उच्च कोटि की मानसिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है? तो ये क्या हो गया हमारा? कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए और इन सबको डिटेल्स से पढ़ने के लिए आप स्वाध्याय क्लासेस से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।